स्टूडेंट्स ये वाला एग्जांपल देखते हैं. प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, आप लोग देख सकते हो मैंने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को अंडरलाइन करके रखा हुआ है, इज 4 times द मैक्सिमम हाइट attained by the projectile when fired at an inclination so as to have maximum horizontal range. अच्छा, तो बोला ऐसे इंक्लिनेशन में फायर किया गया जिसमें रेंज जो आया वो मैक्सिमम आया. मैक्सिमम रेंज कितना होता है स्टूडेंट्स? u²/g. ऐसे इंक्लिनेशन में फायर किया गया जिसके इसमें रेंज मैक्सिमम आता है. दैट मीन्स दिस एंगल इज 45 डिग्री. दैट मीन्स थीटा इज 45 डिग्री. यस और नो? और इस केस के लिए आपको ये प्रूफ करना है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times द मैक्सिमम हाइट फॉर दिस केस, फॉर दिस इंक्लिनेशन जहां पे रेंज मैक्सिमम आता है. दैट मीन्स आपको थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री. क्लियर? हम लोगों को पता है कि थीटा जब 45 डिग्री होता है तभी रेंज मैक्सिमम होता है. नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या था स्टूडेंट्स? u² sin² थीटा बाय 2g. कोई प्रॉब्लम? नो. स्टूडेंट्स वी नो दैट थीटा इज 45 डिग्री. सो u² sin 45 डिग्री का होल स्क्वायर ना. अच्छा ठीक है, मैं बिठा देता हूं साइन ऑफ 45 डिग्री होल स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम? नो. स्टूडेंट साइन 45 कितना होता है? 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2. साइन 45 डिग्री 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2. तो 1/2 नीचे एक 2 है, हो जाएगा 4. ठीक है. So this is the maximum height for that inclination in which range is maximum. अच्छा. Next, let this equation be equation number 1 and let this equation be equation number 2. तो हम लोग equation 1 divided by equation 2 कर देते हैं. ठीक है. So R max by H max equals to u²/g divided by u²/4g. ठीक है. u²/g कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 4. 1/4 है ना, 4 ऊपर आ जाएगा, h max इधर आ जाएगा और ये हो गया r max. Hence proved maximum horizontal range is equals to 4 times maximum height for this inclination in which horizontal range is maximum. That means आपको inclination दिया हुआ है 45 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया होगा, बहुत इजी था, है कि नहीं? स्टूडेंट्स ये वाला एग्जांपल देखते हैं. फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉर विच the horizontal range and maximum height are equal. Horizontal range and maximum height are equal. अच्छा, तो मान लेते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा एंड जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया दैट इज u. तो स्टूडेंट्स हम लोग को मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए. इट्स u² sin² थीटा बाय 2g एंड हॉरिजॉन्टल रेंज का भी एक्सप्रेशन पता होना चाहिए. इट इज u² sin 2i थीटा बाय g. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ये वाला बताया था पहले भी कि sin 2ix इक्वल्स टू 2i sin x cos x. यस, तो u² sin 2i थीटा ना लिख के आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हो. 2i 2 को थोड़ा सामने लिख लिया, sin थीटा cos थीटा और g के जगह पे g. कोई प्रॉब्लम? नो.
आपको पूछा गया वो कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, वो कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड रेंज इक्वल होगा। तो इक्वल लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट। कोई प्रॉब्लम? नो। तो 2i u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2i g। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। सो जी कैंसिल। ठीक है, एक साइन थीटा कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल। तो कॉस थीटा को उसल लेके जाते हैं तो कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। और ये वाला 2 इस और आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 4। और कुछ बाकी था यहाँ पे? नहीं है। सो tan थीटा इक्वल्स टू 4, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट को इक्वल लिया तब जाके थीटा का वैल्यू ये आया। दैट मीन्स दिस इज दैट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज दैट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच horizontal range is equal to maximum height, and that value of angle of projection is tan inverse of 4. Clear students? बहुत ज्यादा easy था। Students, next example देखते हैं। A projectile has a range of 50 meter. Range is given and reaches a maximum height of 10 meter. Maximum height भी दिया हुआ है। Calculate the angle at which the projectile is fired. मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालना है मुझे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक रिलेशन निकालते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसका यूज हम लोग करेंगे। पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि बाद में भी दूसरा प्रॉब्लम्स में भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। वी नो दैट मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू u square sin square theta by twice g. Yes, and horizontal range equals to u square sin twice theta by g, जिसको हम लोग लिख सकते हैं u square sin twice x is twice sin x cos x, so sin twice theta will be twice sin theta cos theta by g. कोई प्रॉब्लम? नो। लेट दिस बी इक्वेशन 1, दिस बी इक्वेशन 2। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक है, सो r बाय h इक्वल्स टू, r बिठा देता हूं, 2i u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g मल्टीप्लाइड बाय h को उल्टा करके बिठा देता हूं। ठीक है, सो 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज बेसिकली साइन थीटा होल स्क्वायर, सो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, g कैंसिल, u स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 रह जाएगा। सो इम्प्लाइज r बाय h इक्वल्स टू, मतलब मैक्सिमम हाइट। ठीक है, h इज मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा आ गया क्या? अच्छा ठीक है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? tan थीटा। समझ में नहीं आया क्या? इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 होगा ना, और साइन थीटा था नीचे, कॉस थीटा था ऊपर, तो उसको अगर नीचे लेके आएंगे तो 1 बाय हो जाएगा।
साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू 4 टाइम्स maximum height by range. So this is a relation between angle of projection, maximum height and range. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है और आपको निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में डाल दीजिए, सॉरी इस फॉर्मूला में डाल दीजिए। ठीक है ना, सो टेन थीटा, थीटा मुझे निकालना है 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट इज गिवन 10 रेंज इज गिवन 50। ठीक है, ठीक है, सो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 4/5। थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 4/5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। ठीक है, हुआ सॉल्व। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग। सो लेट दिस बी द बिल्डिंग। ठीक है, और इससे बॉय जो है यहां पे मान लेते हैं। ठीक है, बिल्डिंग से कितना दूर? 39.2। Clear students? Next, a boy stands at 39.2 meter from a building and throws a ball which just passes through a window, 19.6 meter above the ground. Students, मान लेते हैं कि ये एक विंडो है जिसका हाइट है 19.6 मीटर। ठीक है, तो ये लड़के ने जो बॉल एक प्रोजेक्ट किया, लेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बी थीटा। ये बॉल जस्ट पास किया। इसका मतलब क्या है? Which just passes through a window. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह है कि for this projectile motion विंडो का हाइट है मैक्सिमम हाइट। For this projectile motion विंडो का हाइट है मैक्सिमम हाइट। क्लियर? समझ में आया? और अगर मैं आपको रेंज पूछूं, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछूं, तो कितना होगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली 39.2। मैक्सिमम हाइट तो ठीक बीच में होता है कि नहीं? सो ये 39.2 इधर होगा 39.2। सो हॉरिजॉन्टल रेंज इज 2 टाइम्स 39.2। यस और नो? हॉरिजॉन्टल रेंज आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ है 2 टाइम्स 39.2, और विंडो का हाइट है जिस विंडो से जस्ट पास हुआ विंडो का हाइट होगा मैक्सिमम हाइट फॉर दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? सो बेसिकली हम लोगों को इस क्वेश्चन में हाइट, मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है एंड हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल रेंज इज नॉट 39.2, horizontal range is 2 times 39.2. This is 39.2। बिल्डिंग से 39.2 मीटर दूर से, बिल्डिंग से 39.2 मीटर दूरी से प्रोजेक्टाइल को हिट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो अगर ये मैक्सिमम हाइट है तब तो ये बीच में हुआ। सो टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा? 2 टाइम्स 39.2। क्लियर? सो बेसिकली हम लोग को हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है। Calculate the angle of projection of the ball. Students, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन देखा था, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। यस, कोई प्रॉब्लम? नो सर।
So implies tan theta equals to 4 times maximum height. Maximum height is 19.6. ठीक है. And horizontal range कितना है स्टूडेंट्स? Horizontal range it's 2 times 39.2. कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? नो. ये हो गया 2. ठीक है. कोई प्रॉब्लम? नो. इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे तो है 39.2 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 19.6 तो 39.2 ही आ गया. दैट मीन्स ये दोनों भी कैंसिल होगा. इट इज इक्वल टू 1. सो tan थीटा इक्वल्स टू 1. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री इम्प्लाइज थीटा विच इज बेसिकली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री. हम लोग को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोला गया. हम लोगों ने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लिया. इट इज 45 डिग्री. स्टूडेंट्स अगर आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलता निकालने के लिए, क्या वो हम लोग निकाल सकते हैं? अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलता निकालने के लिए, क्या हम लोग निकाल सकते हैं अभी इन दिस क्वेश्चन? ऑब्वियसली यस. कैसे निकालेंगे देखते हैं. स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट तो हम लोग को पता है. मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. यस और नो? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. नेक्स्ट ध्यान देना है. मैक्सिमम हाइट इज गिवन. इट इज 19.6 मीटर. u तो हम लोग को निकालना है. u तो हम लोग को निकालना है. साइन स्क्वायर थीटा साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर. थीटा इज 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री होता है 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर आएगा 1/2. 1/2 का 2 नीचे लिख लेता हूं. यहाँ पे ऑलरेडी एक 2 था. और g 10 ले लेता हूं. स्टूडेंट्स इसमें अननोन क्या है? इट्स u. यहां से u निकाल सकते हैं हम लोग आराम से. फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग u आराम से निकाल सकते हैं. तो u अगर निकाल लिया, हम लोगों ने क्या निकाला? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. तो इसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो ना बोल के ये भी बोला जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालो. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया होगा. स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ए फुटबॉल इज किक्ड at an angle of 30 degree with vertical. At an angle of 30 degree with the vertical. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. यहां से एक फुटबॉल को किक किया गया. यह है इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना के. वर्टिकल के साथ. लेकिन स्टूडेंट्स हम लोगों ने फॉर्मूला में जो थीटा डाला था वो था एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये था थीटा. तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. ठीक है. कोई भी थीटा देखेंगे, कोई भी एंगल देखेंगे और वो थीटा के जगह पे बिठा देंगे तो गलत हो सकता है. थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. ए फुटबॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल. That means my theta is not 30 डिग्री. थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स? हम लोगों ने जितना भी डेरिवेशंस किया उसमें थीटा क्या था? प्रोजेक्शन का डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल था थीटा. ठीक है. सो इन दिस केस क्लियरली यू कैन सी दैट दिस एंगल इज 90 ना. सो थीटा क्या होगा? इट्स 90 माइनस 30 60. कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो. सो थीटा इज 60. अच्छा. सो इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 20, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 20, डिटरमाइन इट्स मैक्सिमम हाइट. यहां पे ध्यान देते स्टूडेंट्स. अगर ये u है तो इस और कंपोनेंट क्या होगा? इस थीटा को देखते हैं. अगर ये u है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा. यस और नो?
इफ दिस इज u तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा। अगर आपने लेक्चर अच्छी तरह से देखा, वेक्टर आपको आता है, तो ये सब चीज आपको बहुत इजी लग रहा हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। और क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 20, सो इक्वल्स टू 20 लिख लीजिए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो। implies u cos theta, theta is 60 degree, cos of 60 degree equals to 20। cos 60 कितना होता है स्टूडेंट्स? cos 60 होता है हाफ, तो हाफ 1/2, 2 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। डिटरमाइन इट्स मैक्सिमम हाइट, निकल के आ जाएगा अभी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या था, काफी बार आज भी हम लोगों ने लिखा, इट्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अभी आप सब कुछ बिठा दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। थीटा के जगह पे क्या बिठाएंगे, 30 या 60? ऑब्वियसली 60, ऑब्वियसली 60। हम लोग के फॉर्मूला में जो एंगल है थीटा, आप लोगों का डेरिवेशन करते वक्त ध्यान दिया तो आपको पता है स्टूडेंट्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्रोजेक्शन का डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, प्रोजेक्शन का डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो सब कुछ बिठा देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, थीटा कितना है 60, तो साइन 60 होल स्क्वायर, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री की जगह पे √3/2 बिठाना पड़ेगा। जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, जो आया आया। क्लियर, बहुत इजी था स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन या एंगुलर प्रोजेक्शन से नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट हम लोग कुछ नया नहीं यूज करेंगे। जो हम लोगों को अभी तक समझ में आया वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, लेकिन हाँ कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ना एंगुलर प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एंगुलर प्रोजेक्शन में जो हम लोगों ने सीखा या जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो बेसिकली ऐसा केस था। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस केस एक पार्टिकल को एक हाइट से, ध्यान देना है, एक हाइट से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो एंगुलर प्रोजेक्शन पढ़ा स्टूडेंट्स, वो ग्राउंड पे था बेसिकली। ठीक है, वो ग्राउंड पे था। ठीक है, तो समझ के पढ़ना स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ आपको ध्यान देते रहना है। तो स्टूडेंट्स, एक पार्टिकल जिसको 15 मीटर हाइट से प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना के, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना के प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी 10√2। ठीक है, आपको क्या निकालने के लिए बोला गया, हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब ध्यान देना है स्टूडेंट्स, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है ऐसे आके यहां पे आके गिरा, आपको ये वाला निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, लेट अस डिनोट इट बाय r। तो ये निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी अगर आप यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज का, u स्क्वायर साइन 2i थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2i थीटा बाई जी, तब तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि u स्क्वायर साइन 2i थीटा बाई जी ये कौन सा हॉरिजॉन्टल रेंज है, ध्यान से सुनना है। अगर ऐसे आपने प्रोजेक्ट किया तो यह क्या आया, जहां से आपने प्रोजेक्ट किया, ध्यान से सुनना है, इस चीज का फॉर्मूला है ये वाला, जहां से आपने प्रोजेक्ट किया उसी हॉरिजॉन्टल लेवल में
जहां से आपने प्रोजेक्ट किया वही लेवल पे जब आएगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो ये वाला और ये पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है क्या? दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना, तो आप ऑब्वियसली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करने से आपका आंसर नहीं आएगा। क्लियर? तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही निकाल लेंगे बहुत इजी। तो ध्यान देते स्टूडेंट्स, दिस इज u, मान लेते हैं ये है u, तो इधर कंपोनेंट क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना बिकॉज मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को y लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स? सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? इट्स u cos 45 डिग्री, u is tan root 2 and cos 45 is 1 by root 2, so it is 10. Initial velocity along x axis कितना? 10, and initial velocity along y axis, initial velocity along y axis क्या होगा स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस होगा u sin 45 डिग्री। वैसे cos 45 का भी सेम वैल्यू आता है। सो u sin 45, u is 10 root 2, so 10 root 2 cos 45 is 1 by root 2, so it is equals to 10. That means initial velocity along x axis is 10. ठीक है? एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये सब मीटर पर सेकेंड में है। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया हुआ है। ठीक है? वी नो दैट एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस यानी कि एक्सीलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0 एंड एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो माइनस जी होगा। ये सब चीज हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं A और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं B। सो फ्रॉम A टू B, A से B तक पहुंचने का टाइम निकालते हैं, जिसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हो, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या? कितना देर हवा में था। तो A से B तक ही तो हवा में था। सो A से B तक का टाइम निकालते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। A से B तक ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस as equals to ut plus half of at square। कंसेंट्रेट, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। A से B, ध्यान से सुनना है। A से B नीचे आया ना स्टूडेंट्स, y एक्सिस की ओर देखना है। y एक्सिस की ओर देखना है मतलब वर्टिकली देखना है, वर्टिकली। y एक्सिस की ओर देखना है मतलब वर्टिकली देखना है। तो A से B वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है? कंसंट्रेट, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। A से B वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है? A से B वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है? 15। लेकिन 15 लिख सकते हैं क्या? नो, -15 लिखना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि A से B डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हुआ, A से B डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हुआ एंड y एक्सिस ऊपर की ओर है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट जो है y एक्सिस के उल्टा है ना। A से B डिस्प्लेसमेंट अगर वर्टिकली देखा जाए, A से B डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हुआ, नीचे आया बॉल, पार्टिकल नीचे आया, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान के रखा था, इसलिए माइनस बिठाना पड़ेगा। प्रॉब्लम? नो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 10। कोई प्रॉब्लम? नो। t के जगह पे t बिठाते हैं। एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस -g, सो -10 बिठा देते हैं, t स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नो। थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं।
ये हो गया 5, 5 5 टू 10, 5 टू 15, ठीक है। सो एक माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3 बिकम्स इक्वल्स टू, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल्स टू माइनस 2ic प्लस, यहाँ पे माइनस था ना एक, प्लस टी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा ठीक ठाक करके लिखते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2ic माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी तो टी निकालना आपको आता होगा ना, ये सब तो जूनियर क्लास में सिखाता है, जूनियर क्लास में सिखाता है ना। सो टी इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, माइनस बी, तो माइनस बी है माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज माइनस 3, क्लियर, डिवाइडेड बाई 2ic a क्या है 1। पता है ना स्टूडेंट्स ये सब चीज पता है ना हम लोग को। क्या था फॉर्मूला, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होने से x इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2ic, ठीक है ना। यही फॉर्मूला मैंने यूज किया और कुछ नहीं। सो इम्प्लाइज t इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा, इसको रूट ओवर और उठा देते हैं, 4 और ये हो जाएगा 12, 12 प्लस 4 इट्स 16, रूट ओवर 16 4, ठीक है। देन डिवाइडेड बाई 2, तो एक टाइम आएगा प्लस 4 अगर यूज करेंगे तो 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 6/2 3 सेकेंड, और दूसरा टाइम आएगा 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2/2। सो माइनस 2/2 इज माइनस 1 सेकेंड। टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, सो माइनस 1 सेकेंड इज नेग्लेक्टेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम क्या निकल के आया, 3 सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम क्या निकल के आया, 3 सेकेंड, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला गया, हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया हॉराइजेंटल रेंज। हॉराइजेंटल रेंज मतलब, ध्यान देना है, मतलब यहां से पार्टिकल यहां पहुंचा, इस ओर कितना गया, यहां से पार्टिकल यहां पहुंचा, हॉराइजेंटली कितना मूव किया, तो निकाल लेंगे, वेरी इजी। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। लैंग्वेज पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां से जाके यहां पहुंचा, इस ओर कितना मूव किया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ये डायरेक्शन एक्स लिया है ना हम लोगों ने, क्या होगा, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, क्लियर। इस ओर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, उसी को तो हॉरिजॉन्टल रेंज कहता है, ठीक है। तो r लिख सकते हो आप। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इट्स 10, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 3, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। सो इम्प्लाइज हॉरिजॉन्टल रेंज इज 30 मीटर, मतलब दिस लेंथ इज 30 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। तो स्टूडेंट्स अगर कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी हो तो थोड़ा अगर चेंजेस के साथ प्रॉब्लम दिया जाएगा तब भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्या मैंने बोला था कि सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से हम लोग हर एक टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, कैसे हम लोग फॉर्मूला तक पहुंचे, वो प्रोसेस हम लोगों को समझना है, ठीक है। वो प्रोसेस सिर्फ सीखने से भी फायदा नहीं होगा, वो प्रोसेस हम लोग को समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है, मन लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक हाइट से 40 मीटर हाइट से एक पार्टिकल को इस ओर प्रोजेक्ट किया गया विथ वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना के प्रोजेक्ट किया गया। क्वेश्चन इज वही हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई किया। ठीक है, अभी मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग देखिए। तो स्टूडेंट्स ये है u, तो इधर होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इस डायरेक्शन को x मान लेता हूँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं y ले लेता हूँ। इसका मतलब मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। आप अगर पूछते हो कि क्या स्टूडेंट्स, क्या सर मैं अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लीजिए, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 10√2, मतलब इधर, तो इधर क्या होगा, इट्स u cos 45। ठीक है ना, सो 10√2 cos 45 इज 1/√2, सो इट इज 10। ठीक है, एंड इधर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इधर हुआ u cos 45, इधर होगा u sin 45। जिस साइड के साथ एंगल उस कंपोनेंट cos, पता है ना हम लोग को ये चीज। सो 10√2 sin 45 is also 1/√2, so it is equals to 10। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लिखना चाहिए था। अच्छा ठीक है, होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे जाके आके यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज ना बोल के आप सिंपली रेंज भी बोल सकते हो। ये मुझे निकालना है। ठीक है, ये हो गया O और ये हो गया A। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो। एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0, एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस g, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया हुआ है तो प्लस g होगा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। सो फ्रॉम O to A, O to A, ठीक है ना स्टूडेंट्स, फ्रॉम O to A टाइम निकालते हैं हम लोग। सो O to A पता क्या है हम लोगों को, O to A पता क्या है, O to A इस ओर का डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है ना, सो ध्यान से देखना है। S equals to ut plus half of AT square, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, यहां से यहां गया, इस ओर कितना आ गया, इस ओर कितना आया, 40 मीटर। सर इस बार माइनस नहीं बिठाएंगे क्या? नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट किस ओर हुआ, यहां से यहां तक वर्टिकली। ध्यान से सुनना है, यहां से यहां तक वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट किस ओर हुआ, नीचे की ओर, और नीचे का डायरेक्शन ही तो पॉजिटिव लिया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए तो 40 बिठाया। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस नीचे के और ही है, कितना बिठाऊंगा, 10 t, वो तो नहीं पता। एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस g, 10 बिठा देता हूं, t स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। 2 5 are 10। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। इसको थोड़ा ठीक ठाक करके लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2ic, ये वाला जाएगा उस और, -8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप t का वैल्यू निकाल लीजिए। t इक्वल्स टू क्या होगा, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर इज 4, -4 ac, so a is 1, c is -8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2i is a is 1, so implies t equals to -2 प्लस माइनस
ये हो गया 4 8 are 32, 32 प्लस 4 36, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 36 रूट ओवर 36 6/2, ठीक है। तो एक टाइम आएगा स्टूडेंट 6, मतलब प्लस लेंगे तो 6 माइनस 2 4/2 2 सेकेंड, ठीक है। और एक आएगा -2 -6 इट्स -8/2 -4 सेकेंड, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टाइम कितना निकल के आया 2 सेकेंड, यहां से यहां तक का टाइम कितना निकल के आया 2 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल पाएंगे। सो फ्रॉम O टू A तक का टाइम पता है। O से A इस ओर कितना गया, O से A इस ओर कितना गया, यही तो है रेंज। O से A डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस। फ्रॉम O टू A डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। इस ओर कितना गया, ठीक है ना। सो फ्रॉम O टू A डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है। सो इम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, उसी को तो हम लोग रेंज बोलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज 10, O से A तक का टाइम इट्स 2 सेकेंड, अभी अभी निकाला, प्लस 0 बिकॉज एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, सो इम्प्लाइज 20 मीटर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, आया कि नहीं, काफी इजी था, ठीक है स्टूडेंट्स।